नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। पीएम किसान को लेकर बड़ा अपडेट। 31 जुलाई से पहले करना होगा जमीन का सत्यापन। हिमाचल प्रदेश में नकली कीटनाशक बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में हुआ वन महोत्सव का शुभारंभ। रोपे गए 27 लाख पौधे। और मूंग के लिए हरियाणा के 27 जिलों के किसानों को मिलेगा अनुदान। हिमाचल प्रदेश में सेब की पैकिंग ट्रे के फिर से बड़े दाम। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान के लिए भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। कृषि उपनिदेशक पोर्टल से ग्रामवार किसानों का विवरण लेकर संबंधित तालुकों को देंगे। राजस्व कर्मचारी पोर्टल में विवरण दर्ज करेंगे और इसी तरह सभी राज्य इस एक नियम को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए इस योजना में आधार PMFS पोर्टल से लिंक करना और आयकर विभाग के सर्वर से आयकर दाताओं की पहचान जैसे कई प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। इसीलिए जो किसान कोई कर नहीं चुकाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नकली और अनब्रांडेड कीटनाशकों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने टेक्नो लीगल सेल से हिमाचल समेत अन्य राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल समेत कई राज्यों में घटिया और गुणवत्ताहीन कीटनाशकों का धंधा चल रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की एक बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने की। इस अवसर पर विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। इनमें कीटनाशकों के उपयोग, भंडारण, इनके गलत इस्तेमाल आदि पर चर्चा की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों में घटिया और गलत ब्रांड की दवाओं की नमूने एकत्र करने को कहा गया। ये काम टेक्नो लीगल सेल को दिया गया है और इसमें गुणवत्ता नियंत्रण के आंकड़े भी इकट्ठा करने को कहा गया है। रांची के जांग जिले में आज से 20 वर्ष पूर्व और मांझी ब्लॉक के हसादो गांव के देवेंद्रनाथ ठाकुर पास के ही एक चौक पर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और इसी क्रम में लाह अनुसंधान केंद्र की गाड़ी वहां आ गई। गाड़ी पर लाह अनुसंधान देख देवेंद्रनाथ एक झटके में उन पदाधिकारियों के पास गए और लाह की खेती का जिक्र किया। पहले तो पदाधिकारियों ने कुछ भी बताने से आनाकानी की, लेकिन बाद में जिद के आगे उन्हें सारी प्रक्रिया बतानी पड़ी। 6 दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद देवेंद्रनाथ ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी 7 एकड़ जमीन पर महज 10 डिसमिल खेत में प्लाश के पेड़ पर लाह की खेती शुरू कर दी, जिससे उन्हें कुछ लाभ तो मिला, वहीं धीरे धीरे खेती को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया और आज 2329 प्लाश के पेड़ों को न सिर्फ संरक्षित किया बल्कि इसमें रंगीन और सैमिलता के पौधों पर कुसुमी लाह की खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के पेड़ पौधों की भी रक्षा कर रहे हैं। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ते ही पैकिंग ट्रे के दामों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। बीते महीने 700 रुपए बंडल बिक रही ट्रे इस महीने 45 रुपए महंगी होकर 745 रुपए पर पहुंच गई है। कई क्षेत्रों में पैकिंग ट्रे के दाम 780 रुपए प्रति बंडल बिक रहा है। जुलाई महीने के लिए इसी हफ्ते के नए दाम तय होने हैं, जिसमें और अधिक इजाफा होने का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल पहले ही कॉटन के दाम करीब 18% बढ़ चुके हैं। सेब की प्रति पेटी लागत बढ़ने से बागवान कहां से परेशान है। सेब पैकिंग के लिए बागवान अधिकतर मोहन फाइबर की ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। मोहन फाइबर के पैकिंग ट्रे का दाम 745 रुपए पर पहुंच गया है और इस महीने दामों में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। मोहन फाइबर के एरिया मैनेजर का कहना है कि रद्दी की कीमत 18 से 34 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तो वहीं रशिया यूक्रेन से रद्दी का आयात बंद हो गया है। चावल के छिलके और केमिकल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ है, जिसके कारण ट्रे की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में वन महोत्सव के तहत धरती की हरियाली बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 27,48,436 पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों समेत अन्य विभागों के सहयोग से ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। गांवों में प्रधानों द्वारा पौधों का वितरण भी किया जा रहा है और इसकी निगरानी के लिए नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने कई पौधारोपण स्थलों का निरीक्षण भी किया है। इस वर्ष कुल 38,43,884 लाख पौधे रोपे जाएंगे। 5 से 7 जुलाई के बाद बच्चे पौधों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोपा जाएगा और इसके तहत शक्ति वन की स्थापना होगी। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं और इससे वन क्षेत्र का रकबा घट रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति रखने और वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए इस वर्ष वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और इसमें हरिशंकरी, अमृत वन और अब शक्ति वन की स्थापना की योजना है। वन विभाग के साथ पंचायत विभाग, कृषि विभाग, उद्यान, जिला प्रशासन, विकास विभाग और शिक्षा विभाग को अपने लक्ष्य के सापेक्ष पौधारोपण करने की जिम्मेदारी मिली है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पर्यावरण के प्रेम ने सुधीर मौर्य को इसी क्षेत्र में करियर बनाने की राह दिखा दी है। उन्होंने नवाचार कर बड़ी कमर्शियल हाईटेक नर्सरी डाल दी। सब्जियों की नर्सरी से उनकी आय तो बढ़ी, साथ ही वे दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा सोर्स का काम कर रहे हैं। इलाके के तमाम युवा उनसे प्रेरणा लेकर नर्सरी खोल रहे हैं। प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर कोडिहार के निवासी सुधीर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद खुद के खर्चे से बेंगलुरु गए और वहां ट्रेनिंग ली और फिर गाँव में हाईटेक नर्सरी डाली। इसमें बिना सब्सिडी के पॉली हाउस बनाया और अब हर साल लगभग 80 लाख पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं। इस समय 35 से 40 लाख रुपए का उनका वार्षिक टर्नओवर है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों के साथ झांसी समेत बुंदेलखंड, ग्वालियर, विदिशा, शिवपुरी, सागर तक वे नर्सरी भेजते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के 17 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में उन्नत तकनीक पर मूंग के प्रदर्शन प्लाट पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट एग्री स्कीम्स गवर्नेंस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त तक कर सकते हैं। उन्नत तकनीक पर मूंग के प्रदर्शन प्लाट पर 3600 रुपये प्रति एकड़ सामान्य वर्ग के लिए, 20% लाभ अनुसूचित जाति के लिए, 30% महिला किसानों के लिए और 33% लघु और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है। तो वहीं विश्व बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की धाक जमाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ की खास जलवायु इसमें खास मददगार साबित होगी। इन राज्यों में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के साथ ऑर्गेनिक फसलों की पर्याप्त संभावना है। गुणवत्ता के स्तर पर यहाँ के कृषि उत्पादों की घरेलू बाजार के साथ निर्यात बाजार में भी खासी मांग है और इन राज्यों में विशेष गुण वाले मसाले और फसलों की खेती होती है, जिसकी मार्केटिंग से यहाँ के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को मानसून ने कवर कर लिया है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश का अलर्ट है, जहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो वहीं दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहने का अनुमान है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।